आज मैं आपको अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूँगा। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर एरन और उसकी दोस्त मिकासा दिखती है। वो एक ट्री के नीचे थे। एरन को एक बहुत ही भयानक सपना दिखता है और उसे वो याद भी नहीं रहता है। मिकासा पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा दिखता है जो वॉल्स के बारे में बोल रहा था कि ये गॉड ने बनाई है और हमें इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो वॉल्स के लिए बहुत ही बढ़ाई करता रहता है। एरन और मिकासा घर लौट रहे थे तो एरन बोलता है कि मेरे रोने वाली बात किसी को मत बताना। वो बोलती है कि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस लिए रो रहे थे तो तुम अपने डैड से बात करनी चाहिए। वो मना करता है। तभी उनको अंकल हैनस मिलते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, मिकासा ने तुम्हें गुस्सा किया क्या एरन, तुम रो क्यों रहे हो। वो बोलता है अंकल हैनस आप वापस ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, आप तो ड्यूटी पर हैं। अंकल हैनस बोलते हैं कि हम पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं और थोड़ा ड्रिंक कर लें तो क्या हो जाएगा। एरन बोलते हैं कि फिर आप फाइट कैसे करोगे अगर वो वॉल ब्रेक करके टाइटन्स आ जाएं तो। अंकल बोलते हैं कि 100 साल में तो ऐसा हुआ नहीं, तो अब कौन सा हो ही जाएगा। एरन के पिता एक डॉक्टर थे जिन्होंने पूरे टाउन को एक महामारी से भी बचाया था। अंकल बोलते हैं कि ये वॉल्स 50 मीटर थिक है। एरन बोलता है कि हम बस खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, हम एक पशु की तरह जी रहे हैं। वो फिर एरन और मिकासा जाने लगते हैं। एरन रिकॉन कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता था। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रिकॉन कॉर्प्स वाल के बाहर जाकर टाइटन्स के से थोड़ा लड़ते हैं और बाहर एक्सप्लोर करते हैं, तो मिकासा उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी वहाँ पर बेल बजने लगती है, मतलब कि रिकॉन कॉर्प्स वापस आ गए थे। एरन मिकासा को लेकर उनको देखने जाता है। वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, तो वो बॉक्स पर चढ़ के देखता है जहाँ पर एक सोल्जर को देखता है और खुश होकर देखता है, और वो सोल्जर मुंह फेर लेता है। तब एरन पीछे जब देखता है तब एक्चुअली में वहाँ पर जो आए थे वो बहुत ही घायल थे और बाकियों को टाइटन खा गए थे। उनकी कंडीशन बहुत ही भयानक हो गई थी और उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई थी। क्राउड में से एक बूढ़ी महिला अपने बेटे का नाम बार बार बोलती है कि मेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो। तभी वो एक सोल्जर मोसेस, जो उसके बेटे का नाम था, उसका एक कटा हुआ हाथ लाता है और उसे थमा देता है कि हम बस यही बचा पाए। माँ फूट फूट के रोने लगती है। एरन भी बहुत ही हैरान हो रहा था। वो पूछती है कि मेरा बेटा यूज़फुल था ना, क्या कम से कम उसने मैनकाइंड के लिए कुछ तो काम आया ना। सोल्जर कहता है कि नहीं, हमारे जो भी मिशन हम करते हैं उनमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम एक फेलियर हैं। और सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो वहाँ से चले जाते हैं तब एक बंदा उनकी बुराई करता है और बोलता है कि हम तो टाइटन्स को केवल भोजन ही प्रदान कर रहे हैं। एरन उसको स्टिक से मारता है। तब मिकासा उसे खींच करके ले जाती है। मिकासा बोलती है कि क्या तुम्हें अभी भी रिकॉन कॉर्प्स ज्वाइन करना है। एरन की लकड़ियाँ बिखर गई थी, तो वो मिकासा को बोलता है मेरी हेल्प करो इनको वापस इकट्ठा करने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच गए थे, तो वहाँ पर एरन के मॉम और डैड हमें दिखते हैं। मदर बोलती है कि तुम आज इतनी लकड़ियाँ कैसे इकट्ठा कर लाए हो एरन, ज़रूर तुमने मिकासा की हेल्प ली है। वो फिर खाना खाने लगते हैं। उसके डैड बताते हैं कि वो 2-3 दिन के लिए काम से जा रहे हैं। मिकासा मॉम डैड को बोलती है कि एरन रिकॉन को ज्वाइन करना चाहता है, तो मदर शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो एरन, क्या तुम्हें पता नहीं है कितने लोग मर रहे हैं। फादर उससे पूछते हैं तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो। वो बोलता है कि मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं दीवारों के बीच ही मरना नहीं चाहता हूँ और बाकियों की कुर्बानी में व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता हूँ। उसके डैड ये आंसर सुनकर जाने लगते हैं। तभी मॉम बोलते हैं कि रुकिए, मेरी हेल्प करिए एरन को कन्विंस करने में कि वो
ये फोर्स ज्वाइन नहीं करेगा। वो बोलते हैं कि ह्यूमन क्यूरोसिटी को हम ज़्यादा दबा नहीं सकते। एरन को बोलते हैं कि मेरे लौटने पर मैं तुम्हें बेसमेंट का सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने अब तक तुमसे बचाए रखा। एरन खुश हो जाता है और अपने डैड को अलविदा कहता है। उसकी माँ उसे स्टूपिड बोलती है। वो बोलते हैं कि पशु के समान इस वॉल में कैद रहने से अच्छा है कि मैं बाहर जाऊं, और वो भाग जाता है। मदर मिकासा को उसकी हेल्प के लिए बोलती है और मिकासा भी हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लड़के एक लड़के को बुली करते हुए दिखते हैं जो एरन और मिकासा का दोस्त था। तभी वहाँ एरन आता है और बच्चों को तंग करने के लिए मना करता है। उसके पीछे मिकासा थी जिससे कि वो लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। एरन बोलता है कि ये लोग मेरे से डर गए हैं, पर उनका जो दोस्त था जिससे वो लोग बुली कर रहे थे, जिसका नाम अरमिन था, वो बोलता है कि नहीं, वो मिकासा से डर कर गए हैं। अरमिन की तरफ एरन हाथ बढ़ाता है तो अरमिन बोलता है कि मैं खुद से ही खड़ा हो सकता हूँ। अरमिन को दूसरों की हेल्प लेना ज़्यादा पसंद नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें वो तीनों दिखते हैं जो बात कर रहे थे कि वो 100 साल से सेफ थे और इसलिए ही किंग गवर्नमेंट ने पीपल को आउटसाइड वर्ल्ड में इंटरेस्ट शो करने के लिए बैन किया हुआ है। इसलिए ही वो लड़के उसे बुली कर रहे थे। वो तीनों ऐसा सोचते थे कि हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर की दुनिया को जानना चाहिए। वो सोचते थे कि लोग पागल हैं जो सोचते हैं कि ये वॉल्स हमें हमेशा के लिए बचाती रहेगी। वो बोलते हैं कि इसकी कोई गारंटी है कि ये नहीं है कि ये वॉल कब गिर जाए। तभी हमें एक बहुत ही अचानक सा भूकंप जैसा लाइटनिंग सा कुछ दिखता है जिससे सभी वॉल की तरफ देखने लग जाते हैं। तब हमें दिखता है कि वॉल के ऊपर एक हैंड है। वॉल 50 मीटर की ऊंचाई तक और वॉल बहुत ही मोटी थी। सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जाइंट टाइटन दिखता है जो बहुत बड़ा था। वो बाहर से एक लात मारकर दीवार में से एक होल कर देता है जिसमें से छोटे छोटे जो टाइटन थे, मतलब उसके मुकाबले जो छोटे टाइटन्स थे, वो आ रहे थे। सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। एरन और मिकासा का घर जहाँ पर होल हुआ था उसके पास में ही था, तो वो वहाँ पर भागने लगते हैं। उनका घर टूट गया था और मोम घर के नीचे दब गई थी। एरन और मिकासा पिलर को हटाने की कोशिश करते हैं जिसके नीचे मोम दबी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टाइटन आ रहा था। उसकी मोम दोनों को भाग जाने के लिए कहती है। वो बोलती हैं कि मेरे पैर कुचल गए हैं। एरन बोलता है कि मैं आपको उठा के भाग जाऊंगा। उसकी माँ बोलती है कि तुम मेरी कभी तो बात मान लिया करो। वो टाइटन भी आगे बढ़ रहा था उनकी ही तरफ। तब मोम बोलती है कि ऐसे तो हम तीनों मर जाएंगे। तभी वहाँ पर हैनस आ जाते हैं और मोम बोलती है हैनस को कि तुम बच्चों को लेकर के भागो। वो बोलता है कि मैं टाइटन को मार के तीनों को बचा लूँगा। वो बोलता है कि मैं अपना कर्जा चुकाना चाहता हूँ, पर टाइटन के सामने जाते ही वो डर जाता है और बच्चों को लेकर भागने लगता है। मॉम थैंक यू बोलती है और रोने लगती है। एरन बहुत रोता है। टाइटन मॉम को उठा लेता है और एरन के सामने ही 2 हिस्सों में अलग करके मॉम को खा जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है सीज़न 1 का। मैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड डाल दूँगा। थैंक यू।